नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि प्रकाश आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान केंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने राजस्थान नामकरण की पिछली क्लास में गोसुंडी शिलालेख के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसके आगे की क्लास शुरू करेंगे। उसके आगे हमें बसंतगढ़ शिलालेख पढ़ते हैं। शिलालेख, ठीक है दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों हमें कब मिला था? बसंतगढ़ शिलालेख हमें 625 ईस्वी के अंदर मिला। सन 625 ईस्वी के अंदर मिला। ठीक है दोस्तों, जो कि कहां पर है? ये है सिरोही के अंदर। सिरोही वर्तमान जिला कौन सा है? सिरोही के अंदर। ठीक है, जो कि बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जो अभिलेख है वो किस भाषा के अंदर है? उसकी भाषा है दोस्तों, उसकी भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अब संस्कृत भाषा के अंदर इसमें लिपि आती है। जो कौन सी लिपि के अंदर लिखा गया था अभिलेख? बसंतगढ़ अभिलेख जो लिखा गया था वो लिपि थी कुटिल। कौन सी लिपि थी दोस्तों? कुटिल लिपि के अंदर लिखा गया था इसका अभिलेख। ठीक है दोस्तों, कुटिल लिपि। ठीक है दोस्तों, और जो ये बसंतगढ़ शिलालेख मिला ये कौन से मंदिर के पास में मिला? ये मिला था दोस्तों कौन से मंदिर के पास मिला? ठीक है, ये मिला था शेमकरी माता मंदिर के पास। शेमकरी माता के मंदिर के पास। और जो ये शेमकरी माता है इनको हम खीमल माता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी माता दोस्तों? खीमल माता। खीमल माता। ये लो दोस्तों, अब देखिए बसंतगढ़ शिलालेख का मिला 625 ईस्वी में। कहां पर मिला? सिरोही। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लिपि कौन सी थी? कुटिल लिपि थी इसकी। कौन से मंदिर के पास में मिला? शेमकरी या खीमल माता के मंदिर के पास में मिला। उस वक्त यहाँ के शासक कौन थे? उस वक्त यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के शासक थे उस वक्त राजा वरमलाल। राजा वरमलाल। वहां के शासक थे राजा वरमलाल, जो कि चावंडा वंश के थे। कौन से वंश के थे ये थे चावंडा वंश। ये याद रखना दोस्तों, ये अलग से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं।
चावंडा वंश के थे राजा वर्मलाल जी, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि जो बसंतगढ़ जो शिलालेख था वो अभी वर्तमान में ये अभिलेख कहां पर रखा गया है? बसंतगढ़ अभिलेख जो कि वर्तमान में अजमेर में है, अजमेर के अंदर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। कहां पर ये रखा गया है? राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, राजपूताना म्यूजियम के अंदर ये रखा गया है। बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसका अभिलेख वर्तमान में अजमेर के अंदर राजपूताना म्यूजियम के अंदर रखा गया है। दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है हमें, जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, कौन से की मिलती है? बसंतगढ़ जो अभिलेख है उसके अंदर सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का जो नाम मिला वो क्या मिला था हमें? वो मिला हमें दोस्तों, किस नाम से मिला हमें? ये मिला हमें नाम, क्या नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर, अभिलेख के ऊपर राजस्थान का? राजस्थानिया द्वितीय राजस्थानिया द्वितीय, ये नाम मिला था लिखा हुआ हमें। ठीक है दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख जो कि हमें 625 ईस्वी के अंदर मिला सिरोही में। इसकी भाषा संस्कृत थी, लिपि कुटिल है इसकी। मंदिर शेमकली खीमल माता के पास में मिला। शासक उस वक्त वर्मलाल थे जो कि चावंडा वंश के थे। चावंडा वंश की राजधानी भीलवान थी, याद रखो आप। सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है इस अभिलेख के अंदर। बसंतगढ़ अभिलेख जो कि अजमेर के अंदर रखा गया है अभी राजपूताना म्यूजियम में, और इसका नाम राजस्थानिया शब्द मिला। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अब आगे। दोस्तों, जब हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तब हमारे राजस्थान को राजपूताना शब्द दिया गया। राजपूताना शब्द दिया गया। क्या दिया गया? राजपूताना शब्द मिला राजस्थान को, हमारे राज्य को। ठीक है दोस्तों, जो कि उस वक्त के प्रमुख विशेष व्यक्ति ने कहा। कौन थे वो? सर जॉर्ज थॉमस। सर जॉर्ज थॉमस। ठीक है दोस्तों, जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश के ऊपर था तब सर जॉर्ज थॉमस ने
हमारे राज्य राजस्थान को राजपुताने शब्द से संबोधित किया। उस वक्त क्या समय था? 1800 के आसपास, मतलब सन 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है, सन 1800 ईस्वी में संबोधित किया था राजपुताना शब्द कहकर, ठीक है। जो कि पुस्तक कौन सी पुस्तक के अंदर मिला? ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक के अंदर मिलती है? वो मिलती है अ मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। अ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा। इस पुस्तक के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि सर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना से संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यह पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? यह पुस्तक कब आई थी? उस वक्त सन 1805 के अंदर, ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1805 में, प्रकाशन हुआ इसका प्रकाशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? सर विलियम फ्रैंकलिन। पुस्तक के लेखक कौन थे उस वक्त? उस पुस्तक के लेखक थे हमारे सर विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है दोस्तों, राजपुताना शब्द सर जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी के अंदर संबोधित किया गया राजस्थान को। पुस्तक किसके अंदर इसकी जानकारी मिली हमें? अ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ सर जॉर्ज थॉमस द्वारा, ठीक है। कौन से सन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ? 1800। दोस्तों 1800 के बाद हमारे राजस्थान को 1829 के अंदर रजवाड़ा और राजस्थान के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। किस किस नाम से संबोधित किया गया हमारे राजस्थान को? रायथान, ठीक है, और रजवाड़ा, ठीक है, और राजस्थान। ये शब्द कहे गए थे कब? 1829 के अंदर, ठीक है दोस्तों। कब कहा गया ये सब? राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द की उपाधि कब मिली? सन 1829 के अंदर। कब मिली? सन 1829 के अंदर,
ठीक है दोस्तों, किसने दी थी ये उपाधि इनको? ये उपाधि दी थी उस वक्त के हमारे राजस्थान के कौन थे? सर जेम्स टोड। सर जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान को, राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान 1829 के अंदर। ठीक है दोस्तों, सर जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और इनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक क्या नाम बताया था मैंने इस पुस्तक का दोस्तों? एनाल्स एंड एक्टिविटीज antiquities of राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्या नाम आया इसका? एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज ये और बता देता हूं कि सर जेम्स टोड थे, जिनके गुरु थे उनका नाम था यति रामचंद्र। इनके गुरु थे यति ज्ञान चंद्र, यति ज्ञान चंद्र जी, जनरल जेम्स टोड के गुरु थे ये। ठीक है दोस्तों, जो कि यति रामचंद्र जी सर जेम्स टोड के गुरु थे, और सर जेम्स टोड ने ये पुस्तक अपने गुरु को समर्पित की। सर जेम्स टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु को समर्पित कर दी, समर्पित की। दोस्तों, हमारे राज्य को राजस्थान नाम संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मिला। संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक रूप से यह नाम 26 जनवरी 1950 को विधि रूप से मिला। विधि रूप से मिला। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को यह नाम संवैधानिक रूप से स्थायी तौर पर
हमारे राज्य को मिला। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसके अंदर कोई तथ्य गलत हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।